10 सेकंड। आपको याद होगा 2013 के अंदर भी कुंभ का आयोजन हुआ और उस वक्त जो कुंभ का आयोजन कर रहे थे आजम खान साहब कर रहे थे, और आपको पता है स्टेशन के ऊपर एक घटना हो गई थी तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया था। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन रात छाती पीट पीट करके जो है जाकर के आकर के समाजवादी पार्टी। एक बार बताओ, स्टेशन पर हो गया था मतलब? स्टेशन के ऊपर स्टेशन कुंभ में नहीं शामिल है कि रेल मंत्रालय किसके हाथ में आता? रेल नहीं, मैंने पूछा स्टेशन कुंभ के प्लानिंग में है या नहीं है? बिल्कुल है मैं इसीलिए कह, लेकिन उस वक्त नैतिकता तय करी गई थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मैं इसलिए याद दिलाता हूं कि राजनीति के अंदर नैतिकता होनी चाहिए। कितनी घटनाएं रेलवे के अंदर हुई। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, रुकिए सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मैं आपसे एक नैतिकता का सवाल पूछता हूं। आपने 50 करोड़ जो डुबकी लगा चुके हैं और उसके बाद आपके पार्टी के एक बड़े नेता सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं अब तो कोई बचेगा नहीं, सबके सब जो हैं स्वर्ग जाएंगे। नर्क के दरवाजे नहीं, सबको डुबकी लगाने से स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। क्या बात है ये भाई, ये क्यों कहा जा रही है? ये तो इसका तो सवाल का जवाब होना चाहिए ना। आप बताइए, क्या धर्म की ठेकेदारी से भारतीय जनता पार्टी ये किसने कहा? जब आप कहेंगे कि भक्त ना, उनको हाईजैक करा इन्होंने। गजब है। क्या नाम है भैया? पंकज कुमार। क्या काम करते हैं? सुपरवाइजर कहाँ है? इंटीरियर में। मतलब इंटीरियर मतलब इंटीरियर का? अरे इंटीरियर डेकोरेशन का। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। हाँ, अब पूछो क्या कह रहे थे? हम कह रहे हैं कि जब वो ठेकेदारी से बीजेपी नहीं ले सकती तो वो जो समाजवादी पार्टी है, आप है या कांग्रेस है, कोई भी एक पार्टी जो है सो वो भी ठेकेदारी उसकी ले ले, क्योंकि ये तो आस्था का विषय है, नहीं कि ये जो है सो किसी का जो वो आपका है वो ये मेरा है। कुंभ में जो है सो सारे लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए, वो सबके लिए है, वो समाजवादी पार्टी के लिए भी है, आम आदमी पार्टी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, बीजेपी के लिए भी है। वो तो आस्था से जुड़ा हुआ सब। तो हाईजैक नहीं हो जाएगा कह रहे हैं? हाईजैक कर लिया बीजेपी। हाईजैक ये लोग क्या करते हैं कि जो अगर कुंभ में अभी कुछ जो है सो भगदड़ हुआ है उससे जो है सो सभी लोगों को प्रॉब्लम है। हाँ। लेकिन ये लोग राजनीति उस पर भी राजनीति अपना शुरू कर देते हैं कि उस पर रोटियां सेक लो, फिर जो है सो हमारा जो है सो वोट बैंक सेफ हो जाएगा। अभी ये भगदड़ हुआ है यहाँ पे अपना रेलवे स्टेशन पे, वहाँ भारी भीड़ के कारण हुआ है। भारी भीड़ के कारण, वो एयरपोर्ट तो है नहीं, रेलवे स्टेशन है, जिसके पास टिकट है, जिसके पास टिकट नहीं है, वो सारे लोग वहाँ पे जो है सो अपना वो जा रहे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, कोई और कहीं जा भी रहा है। लेकिन उस पे हम टीका टिप्पणी न करते हुए हम सिर्फ इतना कहते हैं कांग्रेसियों से या बीजेपी। एक बार बताओ, कहाँ तक पढ़ाई की है आप? हम तो ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन किए? तुमको तो यार यहाँ बोलने आना चाहिए, वो वहां काहे खड़े हो? गजब यार आदमी हो। तुम्हारे पास 7 बजे के बाद टाइम है? हाँ, जनता के पास बहुत सारी सजेशंस होते हैं और जनता से सजेशंस लेने चाहिए। मैंने माइक हटाया नहीं इसलिए, और जरूरी नहीं जवाब साहब को ही बात करें, बहुत सारे लोग, मुझे भी बात करनी है आपसे। जी, बहुत सारे पॉइंट्स है। जी जनाब। द्विवेदी जी, मैं आपके चैनल से इसलिए प्रभावित हूं और मैं अपना काम धाम प्रभावित ना होइए और काम धंधा ना छोड़िए, नहीं तो ये बिल्कुल ये गलत बात है। वो काम धंधा करते रहिए, आप बोलिए। टाइम निकाल के आता हूं आपके पास क्योंकि आप जनता का व्यू जानते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं। और चैनलों पे मैं देखता हूं टीवी, वहां जनता के व्यू। साहब अपनी लाइन बड़ी करो कि दूसरे चैनल को काहे पीछे कर रहे हो? वो भी बराबर के हमारे। हम अपनी लाइन बड़ी करते हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे कि क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या जो है राम मंदिर सनातन का ठेका ले रखा है। जितने भी यहाँ सनातनी हैं वो सारों ने ठेका ले रखा है सनातन धर्म का, और आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था। अगर एक घटना हुई है किसी क्षेत्र में, अगर हो सकता है मुसलमान भाइयों के साथ होता ना तो मैं सबसे पहले जानता। मैं हिंदू हूं, इसलिए अगर आप कोई मुसलमान भाइयों को साथ दीजिए। अगर हिंदू धर्म में हुआ है तो जितने हमारे मुसल भाई हैं, प्रवक्ता है, आके हम लोगों का साथ दीजिए, उनका स्वागत है। आप लोग मैं आ रहा हूं। जब बात को दिक्कत ये नहीं पता, जब एक डिसीजन लिया गया कि खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को गुम के अंदर आने की इजाजत नहीं है, जब भगदड़ हुई, लोगों की जान चली गई, तो वहां के स्थानीय लोगों ने, मैं खास तौर मुसलमानों को कहता हूं, मस्जिदें खोल दी, दरगाहें खोल दी, अपने घर खोल दिए। और ये जो एकता है, ये मिसाल जो है जिसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए हम लोग धर्म आधारित राजनीति नहीं करते, लोगों की राजनीति को हम समझते हैं। इसीलिए आप लोगों को आगाह कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की किसी छलावे में नहीं पड़ना है हम लोग को। क्या सोच रहे हैं?
कोई बात नहीं, हर सवाल के जवाब नहीं दिए जाते शहनवाज साहब जी। हाँ जी, मतलब हर बात पर कोई भी रैंडम डायलॉग मार दिया है। मैं आया नीति जी, मैं अगर आपके पास कोई उदाहरण है और आपने बताया और मैं आपकी बात पे विश्वास कर रहा हूं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये मिसाल है और ये हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये मिसाल है, किसी का नाम, कोई जगह, कोई मस्जिद का नाम, कोई मौलवी का नाम, कोई खड़ा हुआ है, कोई डेटा नहीं, कोई नाम नहीं दिया, आप मुझे बताइए सर वहां मैं आपकी बात को नहीं कहना चाहता हूं और ना सुन लीजिए ना, मैं आपकी बात को छूटी करना चाहता हूं, लेकिन जब आपके धर्म पर आई तो आपने कितनी बढ़ा चढ़ा करके बात बताई और बड़ी अच्छी बताई, लेकिन बात जब महाकुंभ की आई तो आपने एक अप्रिय घटना को उसको इतना बड़ा चढ़ा करके बताया, रादर देन जो 2.5 महीने से वहां कुंभ चल रहा है उसके लिए आपके मुंह से एक शुभ शब्द नहीं निकला। पहले से तैयारी कर रखी थी, 3 साल के अंदर आपने तैयारी करी है। नहीं, ठीक, आप सवाल पूछिए, बिल्कुल सवाल पूछिए। स्टैम्पीड मक्का में भी हुआ है, जब वहां पर हुआ है, क्या आप उसके लिए कुछ बोल पाएंगे? किसी को एक शब्द इनके मुंह से ना निकला होगा, ना लिखा होगा, ना आपके। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी अप्रिय घटना गलत है, दुखद है, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उस अप्रिय घटना को इतना डिस्कस करना और पूरे कुंभ को मतलब बदनाम करना, यह गलत बात है। राइट, कांग्रेस कैसे इनकी आंखों से पानी सूख गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनको फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको तो वोट मिल गया है, अब तो ये सत्ता की कुर्सी पे बैठने 28 में 21 हो गया है, लेकिन ये कुर्सी पता से नहीं आपसे नहीं ये कुर्सी से नहीं उतरना चाहते हैं। देखिए राजनाथ सिंह ने बहुत सही कहा था, ये भाजपा है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, इसलिए जो रेल मंत्री है, रेल मंत्री वो अश्विनी वैष्णव राइट, इस्तीफा नहीं जी। देना चाहते। इनकी आंखों से तो दिखना ही छूट चुका है, ये सच्चाई देख ही नहीं पा रहे हैं। 3 बार शून्य पे खड़े हैं, उसके बाद भी विपक्ष की जिम्मेदारी आपको निभा नहीं जनता पा की रहे फिक्र नहीं हैं। है और ना? सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, राष्ट्र के निर्माण की राजनीति करती है। तो आज हज यात्रियों के लिए भी सुविधाएं मुहैया करवाई हैं, मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक के अभिशाप से आजादी दिलवाई है और तमाम सुविधाएं मेरे मुस्लिम भाई बहनों को विभिन्न इनकी पॉलिसीज के साथ सबके सबको लाभ मिल रहा है और बिना किसी पारदर्शिता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, बिना किसी भेदभाव के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। जी। मैं आज ही कुंभ में स्नान कर आई हूं प्रतीक जी। वाह, वाह, वाह। करोड़ों लोगों का वहां पे जमून और नहीं। हाँ जी, भाई एक मिनट हाँ, तुम्हारा ये है कि वीआईपी वाले में किया या हाँ ठीक, एक समर्पित सनातनी के नाते मैंने वहां पे स्नान किया है, ना वीआईपी, एक वहां पे किस प्रकार से मतलब डायलॉग डिलीवरी वहां पर खुद क्या जवाब भाई। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं यही से नोएडा से हूँ सर। क्या काम करती हैं सब? मैं हाउसवाइफ हूँ। बहुत बहुत स्वागत है और दुनिया का सबसे कीमती काम करती हैं आप।